बूढ़े आदमी ने लड़के के मुंह में एक ठंडी गोली का खोल डाल दिया। उसने खोल को लड़के के गले में इस तरह फंसाया कि वह मजबूती से अटक जाए, क्योंकि लड़के को फांसी पर लटकाया जाना था। यह खोल फांसी की रस्सी के उसके गले में कसने पर उसकी मदद कर सकता था। यह उसके शरीर में पर्याप्त हवा जाने देता। इस तरह वह मौत को चकमा दे सकता था। बूढ़े आदमी ने लड़के को जीने का एक मौका दिया। उसने यह भी उम्मीद की कि लड़का उस व्यक्ति को मार देगा जिसने परिवार के साथ विश्वासघात किया था। जब बूढ़े आदमी को ऊंचे फांसी के मंच पर ले जाया गया तो लड़के ने देखा कि जेल की गाड़ी का दरवाजा तो ताला भी नहीं था। इसलिए उसने इस दुर्लभ अवसर का फायदा उठाया और पिंजरे जैसी जेल की गाड़ी से भाग निकला। वह तूफानी बारिश में सड़क पर तेजी से दौड़ा, अपने उस भाई के पीछे गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उसके हाथ से चाकू छीन लिया, घातक प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन आखिरकार वह एक छोटा लड़का ही था। उसे दबाने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं था और लड़का अपने भाई के आदमियों के हाथों पकड़ा गया। इस समय तक वह भाई पूरी तरह से पागल हो चुका था। धन और सत्ता के लालच में उसने चुपके से अंग्रेजों के साथ गठजोड़ कर लिया था। विद्रोह की योजना बनाने वाले सभी ग्रामीणों को गिरफ्तार करवाया था और अपने पिता प्रताप को, जिन्होंने उसके सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दे दिया था। अपने सामने खड़े इस छोटे भाई के प्रति भी वह स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाने वाला था। मौत के सामने भी लड़के के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसकी नजर उस विश्वासघातक भाई पर टिकी थी। वह भाई उसकी नजर के सामने कांप उठा। भविष्य में किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने तुरंत इस भाई के मृत्युदंड का आदेश दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने लड़के के शरीर को फेंका नहीं, बल्कि उन्होंने लाश को सड़क के किनारे एक पेड़ पर लटका दिया। इसे दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया। एक घूमने वाला सन्यासी यह दृश्य देख सका। वह तेजी से दौड़ कर गया और लड़के को बचाया, जिसमें अभी भी सांसें बाकी थीं। जब उसके गले में फंसा गोली का खोल खांसी के साथ बाहर निकला तो लड़का तुरंत जीवित हो उठा। उस दिन से वह औपचारिक रूप से घूमने वाले सन्यासियों में से एक बन गया।